सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हर एक प्रांत से लोग बाबा के जो भक्त हैं वो अब कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कई जत्थे रवाना भी हो चुके हैं, कई लोग जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। सावन में जो कांवड़ियों का हुजूम होता है सड़कों पर देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही हुजूम निकालने की कोशिश की जा रही है। अब सुल्तानपुर जनपद के पंडित दुर्गेश मिश्रा के द्वारा जो संकल्प कर चुके हैं कि 51,000 कांवड़ियों का एक विशाल जत्था यहां से निकलेगा जो बाबा के धाम तक जाएगा। हमारे साथ पंडित दुर्गेश मिश्रा जी है, बातचीत करें। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, नमस्कार। आपको मिस्टर सुल्तानपुर के नाम से भी जानते हैं और सोशल मीडिया पर ये बहुत एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनके जबरदस्त फॉलोअर भी हैं। तो अब ये बताइए, बाबा धाम जाने का मन बना लिए हैं आप लोग, कितने लोग साथ में जाएंगे? देखिए, सनातन को देखते हुए, हिंदू धर्म को देखते हुए हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां तक हिंदू हैं, जहां तक सनातन है मानने वाली, ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर बताएं या फेसबुक पर बता रहे हैं कि भैया हमसे बड़ा कट्टर कोई नहीं है। अगर कट्टर हैं तो साथ आए, हम तो बुला रहे हैं उन्हें। आप सरकार का देख रहे हैं कितना सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है। अगर अभी भी आप एक नहीं हो सकते हैं या क्षमता नहीं रखते कि जो कोई आगे बढ़ रहा है, सनातन का नाम ले रहा है, उसका सहयोग नहीं कर सकते, तो फिर मुझे लगता है कि आपको कट्टर कहने का कहीं से कोई अधिकार नहीं है। पंडित दुर्गेश मिश्रा जी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, लेकिन अचानक आपका नाम कांवड़ियों के जत्थे को निकालने में सामने आ जाता है। कैसे आप इतनी व्यवस्था को डील कर पाएंगे? 51,000 लोग कम नहीं होते हैं, लगभग 1 लाख के बराबर। अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो 1 लाख हो जाएंगे। जी सर, मेरा ये था कि मैं जा रहा था स्कॉर्पियो लेने, सही बात तो ये है। तो लेकिन आज मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। 11वीं बार मेरा बाबा धाम है। तो हम लोग एक बार कांवड़िया लेकर गए थे और सेकंड टाइम वहीं बैठे थे गुड़ियारी नदी पर। तो लकी जी हैं, कूड़े भार के अध्यक्ष हैं, तो हम दोनों लोग बैठे थे। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, मर गए बेचारे, भोलेनाथ के चरणों पर तक पहुंच गए वो। तो हम लोगों ने सोचा कि यार अपने सनातन को बढ़ाने के लिए, अपने बाबा के भक्तों को बढ़ाने के लिए, अपनी दीवानगी बढ़ाने के लिए एक बार अपने जिले में ऐसा जरूर किया जाए कि जिससे कांवड़िया भी मजबूत हों और उनके दिल में कहीं ना कहीं लगे कि हाँ, हम सुल्तानपुर वाले हैं और बाबा के दरबार जा रहे हैं। वाह। और ये पूरा देश जहाँ से भी लोग जाना चाहते हैं वो और उत्सुकता से बढ़ें और खुलकर बाबा के लिए सामने आएं। ये इस चीज को सोचते हुए हमने सोचा कि अब की बार मैं स्कॉर्पियो लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि सोचा कि ये भौकाल बनाकर कुछ होना नहीं है, एक दिन तो जाना उन्हीं के दरबार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाने से पहले कम से कम एक ही बार जीवन में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे हिंदू मजबूत हो, सनातन मजबूत हो, अपने लोग मजबूत हो और अपना शहर मजबूत हो। मैं यहाँ पर पैदा हुआ सुल्तानपुर में, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ सर कि अपने शहर को कुछ नया दिया जाए, एक ऐसी शुरुआत दी जाए जहाँ से मेरा शहर आगे बढ़ने के लिए हो, एक आइडियल तरीके से हो कि हाँ नहीं भैया देखो, एक छोटा सा लड़का ब्राह्मण घर का, बहुत गरीब आदमी अगर इतना कर सकता है तो सुल्तानपुर की आवाम अगर साथ आ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश मिश्रा जी, इस समय बीजेपी की सरकार है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम भी कर रही है और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी भी लगातार सनातन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुल्तानपुर जनपद से 51,000 कांवड़ियों का जत्था एक साथ आप लेकर जाएंगे, कैसे इनको इतनी व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं? क्या कोई पार्टी भी फंडिंग कर रही है? सारी चीजें अपनी जेब से कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे आपने 2 चीजों का नाम लिया। पहली चीज तो आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी, वो मैं ना किसी एक्टर को मानता हूँ ना पैक्टर को मानता हूँ। मैं अगर किसी को मानता हूँ तो सीधा सीधा वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जब ये सीएम नहीं बने थे हम लोग तब से इन्हें फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भगवा जब ये पहनते हैं तो हमें एक अलग गौरव महसूस होता है कि अभी कोई हमारी सुने या ना सुने, अभी हमारा नेता वो बैठा है, अगर हम अपनी आवाज वहां तक। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी की बात आप कर रहे थे, फिर क्या कुछ आप मानते हैं योगी आदित्यनाथ जी को? मैं सर मानता यही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी कोई भी सुने या इस उत्तर प्रदेश भर में ना सुने, ना कोई नेता, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, लेकिन एक शख्स ऐसा है अभी मेरी नजरों में कि जहां तक अगर मुझे लगता है कि मैंने अपनी आवाज पहुंचा दी कि साहब जो कुछ हो सरकार आप ही हो, आप ही को देख कर रहे हैं और आप नहीं मदद करोगे तो करेगा कौन? कौन करेगा? और मुझे लगता है कि
इकलौते ऐसे हमारे नेता हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कि अगर आवाज पहुंच गई उन तक तो वो निश्चित रूप से उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनको मानते हैं, उनको जानते हैं और उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें करना ही पड़ेगा हमारा। तो आप 51,000 जो कांवरियों का जत्था अपने साथ निकालेंगे, उसमें क्या सूचना आपने योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई है? जी, व्यक्तिगत मैंने सूचना योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई है और मैंने कार्ड भी दिया है। हो सकता है 2-1 दिन में मुझे फोन फिर से आए, जाने का मुझे मौका मिले, फिर से सौभाग्य मिले उनके दर्शन करने का। तो ये मैंने पूरी खबर वहां तक पहुंचवा दी है। अच्छा, किन लोगों को आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं बाबा का दर्शन कराने के लिए, महाकाल का दर्शन कराने के लिए? जैसे मेरा, आप जानते होंगे, इसके पहले मैं MR था, फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, तो मैं ज्यादातर हमेशा घूमता ही रहता हूँ शहर के बहुत से विभिन्न हिस्सों में। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जैसे वो 45+ हो गए हैं, उनकी इच्छा है बाबा के दरबार जाने की, भोलेनाथ का दर्शन करने की, कांवड़ उठाने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं से मजबूर हैं, जैसे कि भैया उनको साथ नहीं मिल पाता। दूसरी चीज कि भैया वो रखे तो हैं 2,000 रुपए, लेकिन वो डरते हैं कहीं 2,000 में हम ना लौट पाए तब। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमारी संस्था महाकाल परिवार संस्थान ये पूरा मदद करेगी कि अगर आपके पास कोई साथी नहीं है तो मैं आपका साथी हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जितना मेरे पास है, मैं बहुत बहक कर और वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं भोजन करूंगा आपको सम्मान पूर्वक भोजन कराऊंगा, जो मैं पानी पीऊंगा वो पानी पिलाऊंगा, और जो कांवड़ मैं खरीदूंगा वही आपको खरीदवाऊंगा, अब वो ले चल के बाबा के दरबार में आपका पूरा जल सुरक्षित प्रेम पूर्वक डलवाऊंगा।